उमर अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, एंट्री, एंट्री, कैसे जेल भाई यार एंट्री, पीछे उमर अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, बजरंगी, मैं राष्ट्रीय बजरंग दल का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हमने आज जो विरोध प्रदर्शन किया है वो श्राइन बोर्ड के खिलाफ है और उमर अब्दुल्ला सरकार के खिलाफ है। आपको मालूम है कि जिस प्रकार से पूरे 1 महीना पहले हमने यहीं से संघर्ष शुरू किया था, जिस प्रकार के सीटों का आवंटन श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज के अंदर किया गया, 42 सीटें जो है मुस्लिम छात्रों को, 7 हिंदू छात्रों को, 1 सिख छात्र को जो है वो अलॉटमेंट की गई। हमने उन छात्रों का विरोध कभी नहीं किया, क्योंकि वो देश के अंदर सबसे बड़े नीट एग्जाम से जो है वो क्वालिफाई होके आए थे। लेकिन हमारी ये मांग थी कि जो पैसा है वो श्राइन बोर्ड का है, वो पैसा हमारा है। 1.25 करोड़ हिंदू जो है वो श्री माता वैष्णो देवी के यहाँ पर माथा टेकता है और वो वहाँ पर चढ़ावा चढ़ाता है। वो पैसा जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए इस पैसे पे हिंदू धर्म का हक है, हमारे बच्चों का हक है। और हमारी मांग थी कि आप इस मेडिकल कॉलेज को बंद कर यहाँ पर गुरुकुल खोलने का काम करें, क्योंकि हम किसी प्रकार से ये सहन नहीं करेंगे कि हमारा पैसा, हमारे संस्थान में जो पैसा आता है वो किसी और धर्म के लोगों के ऊपर जो है वो खर्च किया जाए। तो उसके साथ ही जिस प्रकार की भाषा का उपयोग प्रदेश के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि वो कोई धर्म गुरु है या कोई मौलाना है, क्योंकि वो एक कम्युनिटी को जो है वो डिपेंड करते नजर आए हैं। हमेशा जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं। जिस प्रकार से उन्होंने कल कहा कि आपके बच्चे मैरिट में नहीं आते तो हम क्या करें, उन्होंने सीधे सीधे टारगेट जो है वो जम्मू के अंदर हिंदू बच्चों को टारगेट किया। तो यह सहन नहीं किया जाएगा। अगर मुख्यमंत्री को ऐसी भाषा का उपयोग करना है तो वो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ कोई मस्जिद के अंदर या कहीं मदरसे के अंदर जो है वो मौलाना बन जाए या वो धर्म गुरु बन जाए, तभी वो डिफेंड कर सकते हैं। क्योंकि संविधान के दायरे के अंदर वो मुख्यमंत्री सभी के हैं, तिरंगा झंडा उनकी गाड़ी के ऊपर है और देश की जितनी सुरक्षा है वो उनके साथ जो है वो चलती है। लेकिन यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि वो इस प्रकार की भाषा कर हिंदुओं को टारगेट करने का काम करें। और हम भारत सरकार से भी ये अपील करते हैं कि जल्द से जल्द इस मेडिकल कॉलेज को बंद कर दिया जाए और यहाँ पर गुरुकुल खोलने का काम जो है वो किया जाए। और श्राइन बोर्ड को भी ये हम अपील करते हैं कि हर जिले के अंदर, आपके पास इतने पैसे हैं, हर जिले के अंदर गुरुकुल खोलिए, गरीब बच्चों को पैसे दीजिए, हिंदू गरीब बच्चों को, गरीब परिवारों के मकान बनाने में सहयोग कीजिए। अगर श्राइन बोर्ड इस प्रकार के काम करता है तो कोई भी हिंदू परिवार गरीब नहीं रहेगा, कोई हिंदू बच्चा जो है वो गुरुकुल के अंदर पढ़ने से वंचित नहीं होगा और कोई भी बेरोजगार नहीं होगा। लेकिन ये पैसा जो है किस ओर ले जा रहे हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री जो है वो 470 एकड़ जमीन जो है सरकार ने आवंटित जो है श्राइन बोर्ड की यूनिवर्सिटी को दी है, वो उसका पैसा मांग रहे हैं। लेकिन 1986 से जो पैसा इन्होंने श्राइन बोर्ड से लिया है वो पैसे का हिसाब अभी तक जो है ये नहीं दिया है और ना दे पाए हैं। और हम कहते हैं कि वो हिसाब जो है वो हिसाब दिया जाए। जितना पैसा आपने श्राइन बोर्ड से लिया है, आप तो 470 कनाल का जो है एकड़ का जो है उसका पैसा मांग रहे। हम तो आपसे जो है वो इतने सालों से जो आपने श्राइन बोर्ड का पैसा लिया है उसका हिसाब मांग रहे हैं। तो इसलिए मुख्यमंत्री को हमारी चेतावनी है कि इस प्रकार की भाषा का उपयोग न किया जाए कि आप हिंदू मुस्लिम आप लोग कर रहे हैं, आप हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। हमने कभी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं की, हमने कभी भी
उन बच्चों का विरोध नहीं किया जो नीट एग्जाम से यहाँ पर आए हैं। हमने ये कहा कि उन बच्चों को कहीं और स्थानांतरित किया जाए, क्योंकि वो देश के अंदर सबसे बड़ा एग्जाम नीट को क्लियर करके आए हैं। हमने इसका कभी विरोध उनका नहीं किया, ना किसी कम्युनिटी का विरोध किया। लेकिन मुख्यमंत्री की भाषा ये क्लियर है कि वो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, वो एक कम्युनिटी को डिफेंड करते नजर आ रहे हैं। ये आपके चैनल के माध्यम से क्लियर चल रहा है। तो इसलिए मुख्यमंत्री को इसके ऊपर जवाब देना पड़ेगा और केंद्र सरकार को इसके ऊपर सख्ती करनी पड़ेगी।